जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी विद एनसीईआरटी पे आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था जनगणना। क्या चल रहा था? जनगणना। जनगणना में हम 2 वीडियो देख चुके हैं जो कि जनगणना से संबंधित जो भी थे, जैसे जनसंख्या घनत्व बढ़ते हुए, किस राज्य के घटते हुए, सेक्स रेशियो सब देख चुके हैं। अब हमारे पास जो बचा है ये शेड्यूल कास्ट का बचा है। क्या बचा है? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का। तो आज हम देखेंगे शेड्यूल कास्ट यानी जातियाँ। क्या है? शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जातियाँ। फ्रीडम 5.17 करोड़ कितनी थी? 5.17 करोड़ थी फ्रीडम के टाइम। तो जो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन था फ्रीडम के टाइम 5.17 करोड़ ना हुई तो कितना हुआ? 13.82 करोड़। कितनी हुई? 13.82 करोड़ हुई। ठीक है, यानी शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन में ग्रोथ हुई। फिर आपकी जनगणना 2001 के अनुसार कितनी हुई? 16.48 करोड़। कितना है? 16.48 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार शेड्यूल कास्ट कितने हैं? 20.13 करोड़। कितनी है? 20.13 करोड़। ठीक है, और भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? करोड़ में आपकी शेड्यूल कास्ट कितने हैं? 20.13 करोड़। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शेड्यूल कास्ट, ठीक है, कम्युनिटी का टोटल पॉपुलेशन का कितना है? 16.6%। कितना है? 16.6% है। इसके बाद आपका 2001 से और 2011 में जो डेकेडल ग्रोथ हुई है कितनी हुई है? 20.8%। कितनी हुई है? 20.8% हुई है। शेड्यूल कास्ट, ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट में जेंडर रेशियो कितना है? 945। कितना है? 945। जेंडर रेशियो कितना है? 945। लिटरेसी रेट कितना है? 37.41% है। लिटरेसी रेट शेड्यूल कास्ट का 37.41% है। देखिए इसमें किसी से घटते बढ़ते नहीं, क्योंकि शेड्यूल कास्ट का स्पेशल है, तो इसमें आपका बस यही डाटा ध्यान रखना है। जेंडर रेशियो 945 है। लिटरेसी रेट कितना है? 37.41% है। इनमें से आपका मेल में जो लिटरेसी रेट है 49.91% है और फीमेल में 23.76% है। शेड्यूल कास्ट में मेल लिटरेसी रेट 49.91% और फीमेल में 23.76% है। आपके कुछ राज्य जैसे नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में शेड्यूल कास्ट नहीं पाई जाती है। ठीक है, कौन से राज्य और संघ शासित प्रदेश में? जैसे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। ठीक है, इन 4 जगहों में क्या है? शेड्यूल कास्ट नहीं पाई जाती है। अब आपका हमारा अगला टॉपिक जो है ये है शेड्यूल ट्राइब्स। क्या है? शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति। क्या है? अनुसूचित जनजाति। तो 2011 की जनगणना के अनुसार इंडिया में जो शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन है ये कंट्री में 10.42 करोड़ से कितना है? 10.42 करोड़ से। किसकी? शेड्यूल ट्राइब्स की, अनुसूचित जनजाति की। यह कंट्री की टोटल पॉपुलेशन का 8.6% है। कितना है? यानी कंट्री में टोटल कितना है? 8.6% है। ठीक है, इंडिया में सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब्स मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाई जाती है? सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, आपका सबसे ज़्यादा ये मध्य प्रदेश में है शेड्यूल ट्राइब्स। और जो यूनियन टेरिटरी है इसमें संख्या दादरा और नगर हवेली में है। किसमें सबसे ज़्यादा? यानी राज्य में मध्य प्रदेश में, और आपका जो संघ शासित प्रदेश है इसमें दादरा और नगर हवेली में सबसे ज़्यादा यूनियन ट्राइब्स पाए जाते हैं। सर्वाधिक जो शेड्यूल ट्राइब्स है मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, राजस्थान है, गुजरात में है। कहाँ कहाँ? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात में सबसे ज़्यादा। स्पेशली अगर किसी राज्य का तो मध्य प्रदेश है, और इन राज्यों में सर्वाधिक पाए जाते हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात में। यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स पाए जाते हैं। और शेड्यूल ट्राइब्स का जो परसेंटेज सबसे ज़्यादा कहाँ है? लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय में। यहाँ का सेक्स रेशियो कितना है? 990। कितना है? 990। कुछ राज्य इंडिया के, ठीक है, इंडिया कंट्री के जैसे पुदुचेरी है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, हरियाणा और पंजाब में कोई भी शेड्यूल ट्राइब्स नहीं पाए जाते। कहाँ कहाँ पे? पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब में कोई भी शेड्यूल ट्राइब्स नहीं पाए जाते हैं। भारत की कुल 10 की वृद्धि दर कितनी है? अब आपका स्पेशली यहाँ पूरी 2011 की जनगणना का जो मेन पॉइंट है उसको आपको दिया गया है। जो आपकी भारत की कुल डेकेडल ग्रोथ रेट कितनी है? 17.7%। कितना है? 17.7%। इसमें जो रूरल एरियाज हैं और अर्बन एरियाज, ठीक है, तो रूरल एरियाज में 12.3% है। कितनी है? 12.3%। जबकि अर्बन एरियाज में 31.8% है। अर्बन एरियाज में कितनी है? 31.8%। आपसे यहाँ पे पूछा अगर जाए कि ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा और सबसे कम कहाँ पर है, तो आपकी जो ग्रामीण यानी रूरल पॉपुलेशन है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? यूपी में है, बिहार में है, और कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। पहले नंबर पे यूपी है, दूसरे में बिहार है और तीसरे में पश्चिम बंगाल है। अगर न्यूनतम
पूछी जाए ग्रामीण जनसंख्या तो सबसे कम सिक्किम में है, उसके दूसरे नंबर पे मिजोरम है और तीसरे नंबर पे आपका गोवा है। अगर शहरी जनसंख्या पूछी जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या यूपी में है, सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में है, दूसरे नंबर पर यूपी है और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। आपकी न्यूनतम अगर पूछी जाए शहरी तो आपका कहाँ है? सिक्किम में है और दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो बीपीएल है यानी गरीबी रेखा से नीचे का प्रतिशत कितना है? 22% है। कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछा जा सकता है 2011 की जनगणना के अनुसार बीपीएल प्रतिशत कितना है? तो कितना है? 22% है। कितना है? 22%। अगला है हमारा जो 2011 की जनगणना भारत की जनसंख्या का कितना है? 121 करोड़ है। कितना है? 121 करोड़ है। इसमें ग्रामीण कितना है? आपसे वहाँ पे क्या बताया गया था? देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डिकेडल ग्रोथ रेट की बात की गई थी और यहाँ पे आपका टोटल जनसंख्या की बात की जा रही है। तो पूरी जनसंख्या कितनी? 121 करोड़ है। इसमें ग्रामीण जो है वो 68.84% है, शहरी कितने हैं? 31.16%। ग्रामीण 68.84%, जबकि शहरी कितने हैं? 31.16% है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। नई जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? नई जनसंख्या नीति कब घोषित की गई है आपकी? ये आपकी 15 फरवरी 2000 कब की गई है? 15 फरवरी 2000 में। अगला है आपका परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने वाला विश्व का पहला देश भारत है। कौन सा है? भारत है। कब लागू किया था? 1952 में। परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत ने सबसे पहले कब लागू किया था? 1952 में। अगला है लुप्त होती महिलाएं की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? लुप्त होती महिलाओं का अवधारणा का प्रतिपादन अमूर्त सेन ने। किसने किया है? अमूर्त सेन ने। राष्ट्रीय जनसंख्या कोष यानी जनसंख्या स्त्रीकरण, ठीक है, की गणना किसने की है? तो ये 13 फरवरी 2003 में। कब की गई है? 13 फरवरी 2003 में। परिवार नियोजन में यूज सिंबल क्या है? तो लाल रंग का उल्टा त्रिभुज है। परिवार नियोजन में जो सिंबल यूज हो रहा है क्या है? लाल रंग का उल्टा त्रिभुज। आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार कुल गांव की संख्या कितनी है? तो कुल गांव की संख्या कितनी है? 6,40,930। कितनी है? 6,40,930। और देश में कुल जिलों की संख्या 640 है। अप्रॉक्स बताई गई है, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। कितनी है? 640। शुभंकर क्या था? प्रंगणक शिक्षिका। क्या था? प्रंगणक शिक्षिका। उच्चतम लिंगानुपात वाला जिला माहे पुदुचेरी है। क्या है? माहे पुदुचेरी। उच्चतम लिंगानुपात वाला शहर कौन सा है? कोझिकोड केरल का है। कहाँ का है? कोझिकोड केरल का है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला दमन और दीव है। क्या है? दमन और दीव। और सबसे कम वापी कहाँ का है? गुजरात का है। यानी सब, ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला आपका दमन है। कहाँ का है? दमनदीप का है। और वापी आपका गुजरात का है। ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब हमें नहीं लग रहा है कि जनसंख्या से कोई भी प्रश्न छूट पाएगा। इन वीडियो को आप 1 से 2 बार देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप कोई भी प्रैक्टिस सिखाइए तो जनगणना के आपके सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। और जनगणना एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर परीक्षाओं में पूछा जाता है, कोई भी परीक्षा हो। और आपका जो यूपी पीसीएस करवाती है, यूपी SSSC, RO, इसमें तो 2 से 3 प्रश्न आपके जनगणना के आते हैं, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो आपकी कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा।